तो आज हमारे एक लिसनर ने एक बहुत ही दिलचस्प मिशन दिया है। हाँ। उन्हें एक इन्फोग्राफिक बनाना है। अच्छा। इसे बिल्कुल मॉडर्न, प्रीमियम और आकर्षक होना चाहिए, जिसमें स्मूथ ग्रेडियंट्स और एक ग्लॉसी शाइन इफेक्ट हो। वाह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। और भाषा एकदम सरल हिंदी और आसान जनरल नॉलेज फैक्ट्स के साथ। ओके, तो चैलेंज क्लियर है। और इसके लिए उन्होंने हमें एक सोर्स भी दिया है, WS Cube Tech का एक YouTube ट्यूटोरियल। हाँ, जो कैनवा और उसके AI फीचर्स पर एक पूरा कोर्स है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें से हम अपने लिसनर के लिए कौन से सबसे जरूरी नुस्खे निकाल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ कैनवा को समझना नहीं है, बल्कि इस ट्यूटोरियल से ठीक वही जानकारी निकालना है जिससे लिसनर का खास विजुअल गोल पूरा हो सके। सही बात है। और सोर्स कहता है कि कैनवा अब सिर्फ एक डिजाइनिंग टूल नहीं रहा, मतलब AI ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। एलिमेंट्स और AI मैजिक टूल्स का इस्तेमाल करके वो प्रीमियम 3D ग्लॉसी लुक पाया जा सकता है। तो अगर किसी को बिल्कुल मतलब जीरो से शुरुआत करनी है, तो सोर्स के हिसाब से सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ट्यूटोरियल के मुताबिक कैनवा की सबसे बड़ी ताकत है उसके टेम्पलेट्स। मतलब पहले से बने बनाए डिजाइन्स? एग्जैक्टली। ये लिसनर के काम के लिए सबसे तेज तरीका हो सकता है। वो बस इन्फोग्राफिक्स सर्च करके शुरुआत कर सकते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अच्छा, इससे एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। हाँ, डिजाइन का पूरा ढांचा पहले से मिल जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि सोर्स में फ्री और प्रो प्लान्स का जिक्र है। प्रो टेम्पलेट्स पर एक क्राउन मतलब एक ताज का निशान बना होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेस्ट डिजाइन सिर्फ प्रो यूजर्स ही बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही इस सोर्स की खास बात है। वो बताते हैं कि कैनवा का फ्री वर्जन भी बहुत पावरफुल है। हमारा फोकस भी उन तरीकों पर रहेगा जो फ्री वर्जन में मुमकिन है। ठीक है, तो मतलब क्रिएटिविटी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। असली क्रिएटिविटी तो एक टेम्पलेट को लेकर उसे अपने विजन के हिसाब से पूरी तरह बदल देने में है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक बेसिक टेम्पलेट चुन लिया। अब आते हैं उस मजेदार हिस्से पर जहां लिसनर का विजन हकीकत बनेगा डिजाइनिंग स्टूडियो। उन्हें A4 या 4K जैसा हाई क्वालिटी आउटपुट चाहिए। क्या सोर्स में इसके लिए कोई खास सेटिंग बताई गई है? हाँ, बिल्कुल। ट्यूटोरियल का एक खास हिस्सा इसी बारे में है। हाँ। वो कस्टम साइज ऑप्शन पर जोर देते हैं। ओके। आप पिक्सल, इंच या सेंटीमीटर में अपना साइज सेट कर सकते हैं। अच्छा। तो 4K के लिए पिक्सल में साइज डाल दें या प्रिंट के लिए A4 साइज इंच में सेट कर दें। अच्छा, तो ये पहला कदम है जिससे फाइनल आउटपुट शार्प और प्रोफेशनल लगेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, कैनवस तैयार है। अब लिसनर की सबसे बड़ी मांग पर आते हैं, स्मूथ ग्रेडियंट्स और ग्लॉसी शाइन इफेक्ट। ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है। क्या कैनवा में ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और सोर्स हमें इसका सीधा रास्ता दिखाता है। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। सॉलिड रंगों के अलावा कैनवा में ग्रेडियंट्स का एक पूरा सेक्शन है। आप 2 या उससे ज्यादा रंग चुन सकते हैं, उनके स्टाइल बदल सकते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन बना सकते हैं। यहीं से उस प्रीमियम लुक की नींव रखी जाएगी। ये तो हुआ ग्रेडियंट, लेकिन उस ग्लॉसी शाइन इफेक्ट का क्या? मतलब वो शीशे जैसा 3D फील कैसे आएगा? क्या उसके लिए एलिमेंट्स टैब में जाकर शाइनी या ग्लॉसी सर्च करना काफी है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन सोर्स एक इससे भी बेहतर और प्रोफेशनल तकनीक की तरफ इशारा करता है। अच्छा। सिर्फ शाइनी स्टिकर लगा देने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर लेयरिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। आप अलग-अलग शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक के ऊपर एक शेप रखने से तो वो फ्लैट ही दिखेगा। ग्लॉसी कैसे बनेगा? यहीं पर असली ट्रिक है, जिसे डिजाइन की दुनिया में कुछ लोग ग्लास मॉर्फिज्म कहते हैं। ग्लास मॉर्फिज्म? ये क्या होता है? सोर्स में एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के जो तरीके बताए गए हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपने एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड पर एक गोला बनाया। ठीक है। अब सिर्फ उसकी ट्रांसपेरेंसी कम मत कीजिए। सोर्स बताता है कि आप इफेक्ट्स में जाकर उस पर हल्का सा ब्लर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ओह, ब्लर इफेक्ट। हाँ, जब एक हल्की ट्रांसपेरेंट और थोड़ी ब्लर की हुई शेप किसी गहरे ग्रेडियंट पर रखी जाती है, तो वो कांच जैसी दिखती है। अच्छा। और जब ऐसी कई लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तब जाकर वो असली 3D और ग्लॉसी फील आता है, जिसके लिए हमारे लिसनर कोशिश कर रहे हैं। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। मतलब सिर्फ एलिमेंट्स ढूंढना नहीं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज जैसे ट्रांसपेरेंसी और ब्लर के साथ खेलना ही असली जादू है। ये तो गेम चेंजर टिप है। बिल्कुल। और आप इन शेप्स का रंग बदल सकते हैं, उनमें बॉर्डर मतलब स्ट्रोक लगा सकते हैं। सोचिए, एक डार्क ब्लू पर्पल ग्रेडियंट, उस पर हल्की सफेद
ब्लर की हुई शेप्स जो रोशनी का एहसास दें, यही वो विजुअली स्ट्राइकिंग लुक है। ये तो कमाल की बात है। यानी विजुअल पार्ट तो इन तरीकों से बहुत दमदार हो जाएगा। लेकिन इन्फोग्राफिक सिर्फ डिजाइन नहीं होता, उसमें जानकारी भी होती है। सही बात है। लिसनर को सरल हिंदी में जीके फैक्ट्स डालने हैं। क्या कैनवा का टेक्स्ट टूल इतना फ्लेक्सिबल है कि वो इस प्रीमियम डिजाइन के साथ न्याय कर सके? हाँ, सोर्स के मुताबिक कैनवा का टेक्स्ट टूल बहुत शक्तिशाली है। आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं, 1000 से ज्यादा फ्री फॉन्ट्स हैं, रंग, साइज, अलाइनमेंट सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्याज है, एक जाल है। जाल? कैसा जाल? जाल ये है कि इतने सारे ऑप्शन देखकर कोई भी भटक सकता है। एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक के लिए 10 अलग-अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना डिजाइन को खराब कर देगा। ये बात तो सही है। यहीं पर सोर्स में बताए गए ब्रांड किट फीचर का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। लेकिन ब्रांड किट तो एक प्रो फीचर है ना? हाँ, फीचर प्रो है, लेकिन उसकी सोच सबके लिए है। ब्रांड किट में आप अपने ब्रांड के रंग, उनके हेक्स कोड, लोगो और फॉन्ट्स को एक जगह सेव कर सकते हैं। ओके। इससे होता यह है कि आपके हर डिजाइन में एक जैसी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जो काम को प्रोफेशनल बनाती है। फ्री यूजर्स भी इस सोच को अपना सकते हैं। कैसे? अपने इन्फोग्राफिक के लिए पहले से ही 2-3 अच्छे फॉन्ट्स और 4-5 रंगों का एक पैलेट तय कर ले और पूरे डिजाइन में सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। मतलब एक अनुशासन रखना जरूरी है। इससे डिजाइन बिखरा हुआ नहीं बल्कि सोचा समझा लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ग्लॉसी बैकग्राउंड तैयार है, टेक्स्ट भी प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा आइकॉन या तस्वीर चाहिए जो कैनवा की लाइब्रेरी में है ही नहीं, क्या हम बाहर से इंपोर्ट करें तक ही सीमित हैं? और यहीं से खेल सच में दिलचस्प हो जाता है। सोर्स के मुताबिक कैनवा एआई में कुछ मैजिक टूल्स हैं जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैजिक टूल्स सुनने में तो अच्छा लगता है। इसमें से कौन सा टूल हमारे लिसनर के लिए सबसे ज्यादा काम का है? सबसे पहले बात करते हैं मैजिक क्रिएट की। ये टेक्स्ट से इमेज बनाने वाला एआई टूल है। ओके। मान लीजिए आपके जीके फैक्ट का विषय ब्लैक होल है और आपको एक 3D चमकता हुआ ब्लैक होल चाहिए जो आपके ग्लॉसी डिजाइन से मैच करे। ये आपको कैनवा की लाइब्रेरी में शायद न मिले। तो हम इसे एआई से बनवा सकते हैं? पर क्या ये सच में उतना आसान है? मतलब सोर्स कहता है कि बस प्रॉम्प्ट लिखो और इमेज बन जाएगी, पर क्या एआई हमेशा वही बनाता है जो हम सोचते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि ग्लो करता हुआ 3D बल्ब की जगह कुछ और ही मिल जाए। सही बात है। देखिए, सोर्स सीधे तौर पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स तो नहीं देता, लेकिन वो हिंट जरूर करता है। सिर्फ 3D बल्ब लिखने से काम नहीं चलेगा। तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा, जैसे अ 3D ग्लोइंग लाइट बल्ब, ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइल ऑन अ डार्क ग्रेडियंट बैकग्राउंड, सिनेमैटिक लाइटिंग, ग्लॉसी रिफ्लेक्शन। आप जितने स्पेसिफिक होंगे एआई उतना बेहतर रिजल्ट देगा। अच्छा, तो मतलब ग्लॉसी, 3D रेंडर जैसे शब्द प्रॉम्प्ट में डालने से एआई को सही दिशा मिलती है? एग्जैक्टली। इससे जो इमेज बनेगी वो सच में यूनिक होगी, क्योंकि वो सिर्फ आपके इन्फोग्राफिक के लिए बनी है। ये तो शानदार है। मतलब अब हमें स्टॉक इमेजेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। और कौन से मैजिक टूल्स हैं? सोर्स में मैजिक एडिट टूल्स का भी जिक्र है। इसमें कई छोटी छोटी मगर पावरफुल चीजें हैं, जैसे मैजिक इरेजर। उसे फोटो से कुछ हटा सकते हैं, राइट? हाँ, कोई भी अनचाही चीज, या फिर मैजिक एक्सपैंड जो किसी फोटो के बैकग्राउंड को एआई की मदद से और बड़ा कर सकता है। सोचिए, आपको एक अच्छी फोटो मिली लेकिन वो इन्फोग्राफिक के साइज में फिट नहीं हो रही, तो मैजिक एक्सपैंड उसे हमारे कैनवस के हिसाब से बड़ा कर देगा। बिल्कुल। और एक मैजिक राइट का भी जिक्र है। क्या ये हमारे लिसनर के जीके फैक्ट्स लिखने में मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास फैक्ट तो है लेकिन उसे लिखने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे, तो मैजिक राइट आपकी मदद कर सकता है। आप एक लाइन लिखिए और एआई उसे और बेहतर, सरल या ज्यादा आकर्षक भाषा में लिख देगा। तो टेक्स्ट भी पॉलिश्ड हो जाएगा। हाँ, ये एआई टूल्स असल में गेम चेंजर हैं। पहले जिन कामों के लिए फोटोशॉप और घंटों की मेहनत लगती थी, वो अब एक क्लिक पर हो जाते हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारा शानदार ग्लॉसी 3D इन्फोग्राफिक तैयार है। ग्रेडियंट्स परफेक्ट हैं, ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट कमाल का लग रहा है, सब कुछ सेट है। अब इसे दुनिया को दिखाने के लिए बाहर कैसे निकालें? सोर्स के मुताबिक आपको ऊपर शेयर बटन पर क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन चुनना है। लेकिन यहाँ एक छोटी लेकिन जरूरी तकनीकी बात है। वो क्या है? क्या सिर्फ डाउनलोड बटन दबाना काफी नहीं? काफी है, लेकिन सही फॉर्मेट चुनना बहुत जरूरी है। सोर्स बताता है कि हम PNG, JPG, PDF जैसे कई फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ लिसनर्स की जरूरत के हिसाब से चुनाव करना होगा।
सोर्स पीएनजी और पीडीएफ प्रिंट को हाई क्वालिटी के लिए बेस्ट बताता है। दोनों में क्या फर्क है? अगर आपके इन्फोग्राफिक में बहुत सारे आइकॉन और टेक्स्ट हैं और आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पीडीएफ प्रिंट चुनें। ये टेक्स्ट और वेक्टर्स को एकदम शार्प रखता है। और पीएनजी का इस्तेमाल कब करना चाहिए? अगर आपको इसे किसी वेबसाइट पर इस्तेमाल करना है या किसी वीडियो में डालना है और आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड ना दिखे तो पीएनजी ही एकमात्र ऑप्शन है जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट करता है। ओके, तो फाइनल यूज पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। A4 4K आउटपुट के लिए पीडीएफ प्रिंट या हाई रेजोल्यूशन पीएनजी दोनों ही बेहतरीन काम करेंगे। सोर्स ये भी कहता है कि प्रो यूजर्स डाउनलोड करते समय साइज बढ़ा सकते हैं। क्या फ्री यूजर्स को अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री वर्जन में भी जो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी मिलती है वो ज्यादातर डिजिटल कामों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इस ट्यूटोरियल से सबसे बड़ी सीख निकालें तो वो क्या होगी? सबसे बड़ी सीख ये है कि एक प्रोफेशनल और आकर्षक इन्फोग्राफिक बनाने के लिए अब महंगे सॉफ्टवेयर या सालों की ट्रेनिंग की मजबूरी नहीं है। सही बात है। कैनवा जैसे टूल्स और खासकर उनके एआई फीचर्स ने इसे हर किसी के लिए मुमकिन बना दिया है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। एक हाथ में डिजाइन के बेसिक नियम पकड़िए, जैसे अच्छे ग्रेडियंट्स और ग्लास मॉर्फिज्म जैसी तकनीक, और दूसरे हाथ में एआई की पावर। जब इन दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा वो सिर्फ सुंदर नहीं होगा बल्कि यूनिक होगा। लिसनर का जो लक्ष्य है वो इन तरीकों से पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात बताइए। सोर्स में बातों बातों में कैनवा एआई कोड का भी जिक्र है, जिससे बिना कोडिंग के छोटे छोटे ऐप या टूल बनाए जा सकते हैं। अच्छा। तो सोचिए, आपका बनाया इन्फोग्राफिक सिर्फ एक स्थिर तस्वीर क्यों हो? क्या आपका अगला कदम एक ऐसा इंटरैक्टिव टूल हो सकता है जो उसी प्लेटफॉर्म पर बना हो और डेटा को सिर्फ बताए नहीं बल्कि यूजर को उसके साथ खेलने का मौका दे?